आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं 24-25 में। अब एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बीसीए का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। तो क्या नया सिलेबस बीसीए के अंदर ऐड हुआ है एनईपी 2020 के अंदर? एनईपी का बीसीए स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट होगा? एनईपी ने बीसीए सिलेबस को पूरी तरह कैसे चेंज किया है? क्या क्या मेजर चेंजेस लाई है ये एनईपी? हर बीसीए स्टूडेंट्स जानना चाहता है कि अब उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ये 3 साल की होगी या 4 साल की, और हर सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने होंगे। बीसीए फोर्थ ईयर में अब क्या कुछ नया ऐड हुआ है? तो आपके हर सवाल का जवाब लेकर आई है ये वीडियो। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली विद द फुल सिलेबस ऑफ बीसीए। आप एडमिशन लेने से पहले बीसीए के अंदर एक बार इस लेक्चर को, इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें। दिस इज द स्कीम फॉर 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब 4 ईयर की ये बीसीए रखी गई है और फोर्थ ईयर को जो कि बोला गया है, जिसको हम कह सकते हैं बीसीए, बीसीए ऑनर्स या फिर बीसीए ऑनर्स विद रिसर्च। ठीक है, 3 तरीकों से ये हमारी बीसीए रहेगी: बीसीए, बीसीए ऑनर्स एंड बीसीए ऑनर्स विद रिसर्च। अब देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले हमारा पूरा बीसीए का जो कोर्स है वो क्रेडिट सिस्टम में रहेगा। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे को क्रेडिट लेने होंगे, जैसे कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 22 क्रेडिट्स लेने होंगे। ठीक है, अब कंपल्सरी सब्जेक्ट जो कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होंगे, दोज आर मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये पहला सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर बच्चे को मिलेंगे 4 क्रेडिट्स। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, इसके अंदर बच्चा को मिलेंगे 3+1 यानी 3 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल यानी 4 क्रेडिट्स यहाँ से बच्चे को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि माइनर वोकेशनल का रहेगा, और ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटिंग फाउंडेशन एंड पीसी सॉफ्टवेयर, और इसके जो क्रेडिट्स होंगे ये भी है 3+1 4 क्रेडिट्स। ठीक है, अब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है ये भी इंट्रोड्यूस हो गया है इस बार, और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में से एक कोर्स बच्चे को चूज करना होगा। ठीक है, अब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के कॉमन पुल जो है ये हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे। इस कॉमन पूल में से ही बच्चा सेलेक्ट करेगा, पर जो डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का अपना मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा। तो जैसे अगर बीसीए का बच्चा है तो वो बीसीए डिपार्टमेंट का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में से जो है ये वाला सब्जेक्ट नहीं उठा सकता, वो उठाएगा कॉमन पूल से, जो कि और डिपार्टमेंट्स के होंगे, जैसे कि सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। ठीक है, कोई भी और डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वहां से वो बच्चा एक कोर्स उठाएगा जो कि होगा 3 क्रेडिट का। ठीक है, लेकिन जो उसी डिपार्टमेंट का, सेम डिपार्टमेंट का जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है और वहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वहां से जो है बीसीए का बच्चा, मतलब सेम डिपार्टमेंट का बच्चा इस पुल से उठा नहीं सकता सब्जेक्ट, वो उठाएगा कॉमन पुल से, जो कि पूरे डिपार्टमेंट, उस कॉलेज के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका जो कॉमन पुल है वहां से बच्चा जो है एक सब्जेक्ट उठाएगा, एक कोर्स उठाएगा जो कि होगा 3 क्रेडिट्स का। ठीक है, तो यानी अगर बीसीए का बच्चा है तो वो बीसीए के डिपार्टमेंट के मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स से जो है एनरोल, इसके अंदर एनरोल नहीं कर सकता, जबकि कॉमन पुल के अंदर वो एनरोल करेगा। ठीक है, 3 क्रेडिट के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, एईसी, इसमें से भी बच्चे को एक कोर्स उठाना है जो कि है 2 क्रेडिट का, और ये भी कॉमन पुल में से ही चूज करना है बच्चे को। फिर उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये वाला जो सब्जेक्ट है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसके अंदर टॉपिक सब्जेक्ट रहेगा इंटरनेट एंड वेब डिजाइन, ये 3 क्रेडिट का होगा, जिसमें 1+2 यानी 1 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल। ठीक है, 3 क्रेडिट्स का रहेगा, और ये इंटरनेट एंड वेब डिजाइन ये इस सब्जेक्ट का नाम रहेगा, ये भी बच्चे को पढ़ना होगा। उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्स, ये भी कॉमन पुल होंगे और उसी में से बच्चा चूज करेगा अपना सब्जेक्ट, और ये 2 क्रेडिट का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4, तो टोटल जो है 22 क्रेडिट्स रहेंगे बच्चे के। और कैसे? 4+4, यहाँ से 4+4+4। ठीक है, एंड देन 3+2 एंड देन 3, और ये
2। तो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे को पास होने के लिए 22 क्रेडिट्स चाहिएंगे और ये सारी चीजें उसको जो है इन सब चीजों को गो थ्रू उसको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड सेमेस्टर। दिस इज सेकेंड सेमेस्टर, ये भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर जो कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेंगे, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। जो बच्चों ने पहले लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर 1 और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर 2 वो जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उन्हीं का कॉम्बिनेशन है डिजिटल लॉजिक डिजाइन। सेकेंड सेमेस्टर में एक ही सेमेस्टर में दोनों ही सब्जेक्ट को जो है कंक्लूड कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है और डिजिटल लॉजिक डिजाइन इस पेपर को नाम दिया है और ये क्रेडिट है इसके 4। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर। ये है 3+1 यानी 3 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। देन प्रोग्रामिंग इन सी एंड डेटा स्ट्रक्चर, इसके भी जो क्रेडिट्स हैं 3+1 4। अब उसी तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उसको बीसीए का बच्चा उनमें से चूज नहीं करेगा, बल्कि बीसीए का बच्चा कॉमन पूल, उस कॉलेज के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उनका जो कॉमन पूल है और उनका जो सब्जेक्ट्स हैं वहां से एक सब्जेक्ट उठाएगा बच्चा और जो कि होगा 3 क्रेडिट्स का। नेक्स्ट इज फिर से कॉमन पूल से यहाँ से बच्चे को एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज के अंडर में एक और कोर्स उठाना है जो कि होगा 2 क्रेडिट का। फिर जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज में रहेगा पाइथन प्रोग्रामिंग 3 क्रेडिट्स का 1+2 यानी 1 थ्योरी एंड 2 प्रैक्टिकल और 2 क्रेडिट्स रहेंगे उसके वैल्यू एडेड कोर्सेज के और फिर से ये कॉमन पूल से ही उठेगा और यहाँ पे जो है टोटल नंबर जो क्रेडिट्स के रहेंगे दैट दोज आर 22 यानी 4+4। ठीक है, 4+4+4 ये क्रेडिट +3+2 +3 एंड देन +2 टोटल हो गए 22 क्रेडिट्स। तो बच्चे को है ना बीसीए सेकंड सेमेस्टर पास करने के लिए 22 क्रेडिट्स चाहिए। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी उसे 22 क्रेडिट्स चाहिए थे और सेकंड सेमेस्टर के लिए भी उसे 22 क्रेडिट्स चाहिए। नेक्स्ट इज थर्ड सेमेस्टर। इसके अंदर जो कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ और यहाँ पर एक और सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 4 क्रेडिट का ये, 4 क्रेडिट का ये एंड देन 4 क्रेडिट का ये। नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल। ये जो है ये भी कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेगा और ये भी 4 क्रेडिट का होगा। फिर से बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंदर अगर वो डिपार्टमेंट का बच्चा है तो डिपार्टमेंट के कोर्स को हटा करके कॉमन पूल से वो एक सब्जेक्ट फिर से उठाएगा और ये भी होगा 3 क्रेडिट का। फिर वो एक कोर्स उठाएगा कॉमन पूल से और ये होगा 2 क्रेडिट का। फिर उसको एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग का स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज पढ़ना होगा जिसको जो होगा 3 क्रेडिट्स का, 1 प्रैक्टिकल, 1 थ्योरी एंड 2 प्रैक्टिकल। टोटल होंगे उसके 24 क्रेडिट्स थर्ड सेमेस्टर को पास करने के लिए। नेक्स्ट आता है फोर्थ सेमेस्टर। इसके अंदर बच्चा जो कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ेगा दोज आर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर 4 क्रेडिट का एंड देन डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क ये भी 4 क्रेडिट का। नेक्स्ट इज जावा प्रोग्रामिंग 4 क्रेडिट्स का। फिर एक और सब्जेक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर ग्राफिक्स जो कि होगा 4 क्रेडिट्स का। ठीक है, अब जो एक और सब्जेक्ट माइनर वोकेशनल के अंदर उसको पढ़ना होगा जो कि कंपल्सरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, 1+3 क्रेडिट्स का। ठीक है, अब वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है यहाँ पे 4th सेमेस्टर में खत्म किया गया है और उसको फिर से एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज में 2 क्रेडिट का जो है पढ़ना होगा कॉमन पूल में से एक सब्जेक्ट उठा करके। फिर स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज भी यहाँ पे खत्म हो गया है और यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्सेज में से कॉमन पूल में से ही वो एक बच्चा एक सब्जेक्ट उठाएगा, एक कोर्स उठाएगा जो कि होगा 2 क्रेडिट का। अब टोटल 24 क्रेडिट जो है उसको 4th सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। नेक्स्ट आता है 5th सेमेस्टर। इसके अंदर बच्चा पढ़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वेब एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक और सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है 4 क्रेडिट के और ये 2+2 यानी 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट ये माइनर वोकेशनल कोर्स के अंदर 1+3 क्रेडिट का है। अब यहाँ से जो ये कोर्सेज थे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज ये फिनिश हो गए हैं और यहाँ से स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज के अंदर से जो है इंटर्नशिप 4 क्रेडिट की रखी गई है 5th सेमेस्टर के अंदर और टोटल 24 क्रेडिट का ये जो है सेमेस्टर आपका रहेगा। नेक्स्ट आता है 6th सेमेस्टर।
इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स रहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी, डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग, एडवांस डेटाबेस सिस्टम, 3+1, 3+1, 3+1 एंड 2+2, 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आता है कंपल्सरी, फिर से माइनर वोकेशनल कोर्स के अंदर, दैट इज ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी, 1+3 क्रेडिट्स का। इसके अलावा ये जो बाकी के जितने भी कोर्सेज थे वो सभी फिनिश कर दिए गए हैं 6th सेमेस्टर के अंदर, और ये टोटल क्रेडिट्स इसके अंदर रहेंगे 20 क्रेडिट्स। ठीक है, अब 7th सेमेस्टर के अंदर ये जो 6 सेमेस्टर थे यहाँ पे BCA बच्चे की फिनिश होती है, लेकिन अगर बच्चा 6 सेमेस्टर उसके बाद अगर बच्चा आगे करना चाहता है, ठीक है, तो ये तो था 4th 5th एंड 6th, ठीक है, और अब ये है 7th सेमेस्टर। अब बच्चा BCA कर चुका है, लेकिन अगर BCA से अभी उसको और आगे करना चाहता है तो BCA यहाँ पे 2 स्ट्रीम में डिवाइड होती है, BCA ऑनर्स एंड देन BCA ऑनर्स विद रिसर्च। तो इन 2 फील्ड में बच्चा जा सकता है अगर तो वो चूज करता है BCA ऑनर्स को, ठीक है। तो उसका 7th सेमेस्टर के अंदर क्या क्या उसे पढ़ना होगा, दोज आर एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस 3+1 क्रेडिट की, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, 2+2 क्रेडिट, 2+2 क्रेडिट एंड 4 क्रेडिट का। तो ये जो है 7th 8th एंड 9th, ये जो है लास्ट सेमेस्टर रहेगा बच्चे का ये वाला, और इसके अंदर ये वाले क्रेडिट्स बच्चे के रहेंगे, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड शेल प्रोग्रामिंग ये 2+2 क्रेडिट करेगा, और टोटल जो है 24 क्रेडिट की बच्चे को पढ़नी होगी, ठीक है। अब अगर बच्चा BCA ऑनर्स लेता है 4 ईयर के लिए, तो उसके सब्जेक्ट्स जो 4th ईयर में जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग R, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी। तो ये सारे के सारे यहीं पे इंट्रोड्यूस हुए हैं 4 क्रेडिट्स के, ठीक है। अब अगर BCA में बच्चे के BCA फाइनल ईयर तक, ठीक है, 3rd ईयर तक अगर बच्चे के BCA के अंदर 75% मार्क्स रहते हैं तो ही बच्चा 4th ईयर के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर वो BCA ऑनर्स लेता है तो ये सब्जेक्ट्स उसके रहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क एंड प्रोग्रामिंग, ये 4 क्रेडिट्स की होगी, ठीक है। 24 क्रेडिट्स के फिर उसको जो है BCA ऑनर्स के लिए पढ़ने होंगे। अगर उसके पास BCA ऑनर्स विद रिसर्च रहती है तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स रहेंगे दोज आर रिसर्च मैथोलॉजी 4 क्रेडिट्स की, वेब एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स ये भी 3+1 4 क्रेडिट्स का, रिसर्च एथिक्स ये भी उसका कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेगा 4 क्रेडिट्स का, रिसर्च प्रोजेक्ट ऑब्लिक डिसर्टेशन ये 12 क्रेडिट्स की बच्चों को जो है पढ़नी होगी। 24 क्रेडिट का ये वाला सेमेस्टर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था पूरा BCA का सिलेबस, और ये आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स अगर चाहिएंगे तो वो सभी इस चैनल पर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स आपको इंट्रोड्यूस की जा रही है कि BCA का पूरा सिलेबस इसी चैनल पर रखा गया है, और BCA के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इस चैनल पर समझाया गया है, और अगर जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर उठाया गया है उसका पूरा सिलेबस कवर अप किया गया है, और बहुत ही इजी मैनर में। तो स्टूडेंट्स अगर आप BCA में आ रहे हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको BCA से कंसर्न सारी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा आपको जो सिलेबस है वो बहुत ईजी मैनर में इस चैनल पर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मैं खोल के दे